Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following hormone is used in transplantation surgery? Transplantation surgery के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करो कि ये एक ये एक इंडिविजुअल है एंड ये दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है। सो इस फीमेल को ऑर्गन चाहिए, ठीक है, तो इसको हम रिसिपिएंट मान लेते हैं और ये फीमेल जो है ये ऑर्गन डोनेट कर रही है। ये फीमेल ऑर्गन डोनेट कर रही है तो इसको हम डोनर मान लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, क्योंकि रिसिपिएंट के जो बॉडी के सेल्स हैं वो अपने आप को पहचानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं कि हाँ ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे के लिए कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करते हैं। सिमिलरली डोनर के सेल्स भी अपने बॉडी के सेल्स को पहचानते हैं और ये इनके लिए कोई भी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करते हैं। बट हम क्या करें, अगर इस डोनर से रिसिपिएंट के अंदर कोई ऑर्गन जब डोनेट करते हैं तो उस कंडीशन में डोनर के सेल्स रिसिपिएंट की बॉडी में आ रहे हैं, तो ये तो इनके लिए फॉरेन बॉडी की तरह है, तो ये क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। तो इस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए हम एक जो है हार्मोन यूज करते हैं, दैट इज कॉर्टिसोल, ठीक है। सो कॉर्टिसोल यूज करते हैं सो दैट ये जो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है ये रिस्पॉन्स क्रिएट ना हो, ठीक है, और ट्रांसप्लांटेशन जो है वो प्रॉपरली हो जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं और रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है तो जो रिसिपिएंट की बॉडी है वो क्या कर देती है, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है जिसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। तो अगर रिजेक्ट कर देगी तो फिर कोई सेंस ही नहीं रहेगा उस ऑर्गन का, राइट। सो कॉर्टिसोल दिया जाता है उस कंडीशन में सो दैट ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सप्रेस हो जाए। सो एल्डोस्टेरॉन इनकरेक्ट हो जाएगा, T3 हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, थाइमोसिन जो कि थाइमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 245 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।